मैं भी कहता हूँ मेरे समाज के साथ अन्याय हुआ। भले मेरे मेरे को वोट नहीं देते, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये आश्चर्य की बात है कि मेरे समाज को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, लेकिन ब्लाइंड सपोर्टर कांग्रेस के बने रहे और कांग्रेस ने इनको मेरे समाज को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब इनको एजुकेशन का महत्व समझ में आया है। माइंस वाले ने कहा प्रश्न वापस उठा लो, उसके नाम पे पैसा। यह जनता के साथ बराबर अन्याय है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान दुर्रू मियाँ तजारा के विधायक थे, उन्होंने विधानसभा में रिकॉर्ड पे कहा, रिकॉर्ड पे है कि भाई इन मेरे भाइयों को कोई रोजगार नहीं है, इनको खनन करने दो, अवैध खनन या अवैध खनन, और नहीं तो ये गलत काम करेंगे। अब गलत काम कर ही रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में एक ललावंडी नहीं है। नीकच, नाखनौल, गढ़ी दनेटा, शायद गोविंदगढ़ की पहाड़ियाँ, लगभग 19 जगह अवैध खनन होता है, जिसका मैंने 1 महीना पहले विरोध किया। दलित भाइयों को तो फिर भी रिजर्वेशन मिला। कांग्रेस ने मेरे भाइयों को दिए धक्के और चौके और छक्के, कुछ नहीं दिया। और भाजपा ने? आज भाजपा को तो वोट देते ही नहीं, भाजपा के तो खिलाफ है। अरावली पर्वत श्रेणी में जिन्होंने छलनी किया, हत्या की, उनकी पोल खोलेंगे एक बड़ा जुलूस निकाल करके 21 जनवरी बाद। वैसे मैं विधायक खुद रहा हूँ, विधायकों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बेईमानी और छल कपट करने वाले, बाकी जगह आपने कमीशन खाया विधायक कोटे से अलग बात, लेकिन प्रश्न लगाने के नाम पे पैसा, प्रश्न उठाने के नाम से पैसा, प्रश्न लगाया। अब किसी अमुक उद्योगपति ने, पूंजीपति ने, माइंस वाले ने कहा प्रश्न वापस उठा लो, उसके नाम पे पैसा। यह जनता के साथ बराबर अन्याय है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ इस समय ज्ञानदेव आहूजा है। इनको हम रामगढ़ से लेकर हम राजस्थान की पूरी राजनीति हो या फिर पूरी देश दुनिया के अंदर मामला जो चल रहा है अरावली का, उन सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। इस इंटरव्यू की शुरुआत में सबसे पहले अरावली पर बात करते हैं। अरावली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अभी मामला आया कि 100 मीटर तक की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली रहेगी, उससे ऊपर की, इससे नीचे की नहीं रहेगी। क्या मानना है आपका? श्रीमान अशोक गहलोत साहब के आने के बाद 706 पट्टे गहलोत साहब ने लोगों को दिए और साथ में 1011 लीज बांटी, लगभग कांग्रेसियों को। हम अलवर में पता करेंगे, अलवर की माइंस जो श्रीमान गहलोत साहब के समय, और उसमें से कुछ 20-25% बाद में माननीय वसुंधरा जी, माननीय गहलोत साहब और वसुंधरा जी, 75% माननीय गहलोत साहब और 25% वसुंधरा जी, इन्होंने छलनी कर डाला अरावली पर्वत श्रेणी को, अरावली पर्वतमाला को। इन्होंने हत्या कर दी अरावली पर्वत श्रेणी की, और अब नाटक करते हैं कि वर्तमान सरकार हमारे माननीय भजनलाल शर्मा तो 2 साल से हैं, और दोनों मंत्री, राजस्थान के मंत्री श्री संजय शर्मा और केंद्र के श्री भूपेंद्र यादव भी 2 साल से हैं। इन्होंने छेड़छाड़ की थोड़ी सीटीएच में, यानी सरस्का का जो टाइगर हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ छेड़छाड़ की, जिसका मैंने विरोध किया। उसके बाद उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे दी। लेकिन अरावली को जो हत्या की, जो छलनी किया, जो नुकसान पहुंचाया, पहले श्रीमान गहलोत साहब ने, फिर श्रीमती वसुंधरा राजे ने। और इसका दावा मेरा गलत हो तो आप सिद्ध कर लें, मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं। अरावली में जो खनन चलता है उनके अंदर लीजिए भाजपा के नेताओं की भी है और कांग्रेस के नेताओं की, तो आपका मानना क्या है? ये पूर्ण रूप से खनन बंद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा किया जाना चाहिए? ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले व्याख्या की, मैंने आदेश दिया 20 नवंबर को, 100 मीटर से ऊपर की अरावली श्रेणी को अरावली माना जाएगा। बाद में अब संशोधन खुद के आदेश पे खुद ने स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने, और अब 21 जनवरी तारीख पड़ी है। 21 जनवरी से पहले यहाँ एक जुलूस निकाला डोंगी कांग्रेसियों ने, श्रीमान टीकाराम जूली, श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा, श्रीमान गहलोत साहब के लड़के वैभव गहलोत, इन लोगों ने एक जुलूस निकाला। पूरा जोर लगाने के बाद, पूरी शक्ति लगाने के बाद 1000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पाए कांग्रेसी। लेकिन 21 जनवरी का डिसीजन आने दो, तो एक बहुत लंबा चौड़ा जुलूस निकालेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी में जिन्होंने छलनी किया, हत्या की, उनकी पोल खोलेंगे एक बड़ा जुलूस निकाल करके 21 जनवरी बाद। रामगढ़ विधानसभा में एक गांव है ललावंडी,
और धमाकों की आवाज से वहां की दीवारें ढह जाती है। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कई बार वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। ये सूचना आपको है? पूरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में एक ललावड़ी नहीं है। नीकच, नाखनौल, गढ़ी दनेटा, शहद, गोविंदगढ़ की पहाड़ियाँ, लगभग 19 जगह अवैध खनन होता है, जिसका मैंने 1 महीना पहले विरोध किया। इस संबंध में आपको आश्चर्य होगा कि मैं अब थोड़ी मेवात की बात करूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। दूसरी बार जब मैं विधायक बना 2008 में, पहली बार 98 में, उस समय मैंने विधानसभा में उठाया कि अवैध खनन हो रहा है भिवाड़ी, तिजारा, रामगढ़। तो ज़्यादातर अवैध खनन करने वाले मेवात के मेव लोग हैं। तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान दुर्रू मियाँ तिजारा के विधायक थे। उन्होंने विधानसभा में रिकॉर्ड पे है कि भाई इन मेव भाइयों को कोई रोजगार नहीं है, इनको खनन करने दो, अवैध खनन या अवैध खनन, और नहीं तो ये गलत काम करेंगे। अब गलत काम कर ही रहे हैं। लेकिन मेवात में एक बात मैं कहूँगा आज आपको, इसको मेरे को अलग करके दे देना, कि कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले 1952 से लेकर के 57, 62, 77 और आज तक आज तक कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले बहुमत में मुसलमान मेव, बाकी जगह मुसलमान या मेव या दलित भाइयों को तो फिर भी रिजर्वेशन मिला। कांग्रेस ने मेव भाइयों को दिए धक्के और चौके और छक्के, कुछ नहीं दिया। और भाजपा ने? आज भाजपा को तो वोट देते ही नहीं। भाजपा के तो खिलाफ है, भाजपा का बाकी सब पार्टियों के खिलाफ, सिर्फ कांग्रेस। माने आपको ताज्जुब होगा, इनको न एजुकेशन दी, न इनको काम दिया, न इनको धंधा दिया, न कोई व्यवसाय दिया। तो ये साइबर क्राइम वो लोग का काम नहीं करते तो क्या करते? मैं भी कहता हूँ मेरे समाज के साथ अन्याय हुआ। भले मेरे को वोट नहीं देते, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये आश्चर्य की बात है कि मेरे समाज को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, लेकिन ब्लाइंड सपोर्टर कांग्रेस के बने रहे और कांग्रेस ने इनको मेरे समाज को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब इनको एजुकेशन का महत्व समझ में आया है। इस संबंध में एक बात और कहूँगा, हमारे श्रीमान नटवर सिंह जी स्वर्गीय, उन्होंने मेवात विकास बोर्ड हरियाणा में बनाया, फिर राजस्थान बनाया। जहाँ 10% मेव बंधु होंगे वहाँ काम मिलेगा, उनका जरूर श्रेय दूंगा। लेकिन वो कांग्रेस से हट करके, कांग्रेस पूरे देश में इनको बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। पता नहीं मुसलमान भाइयों को, यहाँ के मेव भाई मुसलमान हैं, उनको समझ क्यों नहीं आया। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, एजुकेशन को महत्व दे रहे हैं। तो IAS बने, RS बने, और कुछ एक एक्साइज में ऑफिसर बने, इंस्पेक्टर बने, कुछ और। अभी रामगढ़ के अंदर पिछले कुछ समय से, या मैं कहूँ 6 महीने से मैं कवर कर रहा हूँ कि तेलिया का बास गांव के अंदर एक घटना होती है, आप और अवैध हथियारों से आपस में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद मुबारकपुर में एक घटना होती है, उसमें एक महिला एक्सपायर हो जाती है। इतने अवैध हथियार रामगढ़ में ही है या फिर और भी कहाँ कहाँ है राजस्थान में? वैसे पूरे हरियाणा मेवात में, भरतपुर मेवात में, राजस्थान मेवात, अलवर जिला में है, लेकिन रामगढ़ और तिजारा सबसे ज्यादा है। कामा, भरतपुर में कामा, यहाँ अवैध हथियार रामगढ़ और तिजारा। आप विधायक थे तो कभी कार्रवाई नहीं करवाई इन पर? बहुत कार्रवाई करवाई मैंने। गोकशी, गोधन के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ, अवैध नोटों के खिलाफ, और अवैध कोई भी कार्रवाई हुई। आपको आश्चर्य होगा, ये श्री टीकाराम जूली जिन्होंने मेरे पर दलित विरोधी आरोप लगाया, ये दलितों का भी हित चिंतक नहीं रहे। मेरे क्षेत्र में लगा हुआ भटपुरा गांव नगर, वहाँ एक योगेश जाटव को मेव के समाज ने पीट के और मोटरसाइकिलों एक्सीडेंट करके मार डाला। टीकाराम जूली नहीं गए। उसके बाद तेलिया के बाद में जब बच्ची मरी, वहाँ मेवों को तो 1 लाख देने गए शकुंतला रावत, पूर्व मंत्री महोदय, भंवर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली। लेकिन रामगढ़ से पहले हमारा एक गांव, उसमें जाटों को मेवों ने लाठियों से पीट के घायल किया, और जाटों की हड्डी टूटी, बाँह टूटी, और एक का आंख चली गई। ताजुब करोगे, गोवा चौकी। और एक हरीश जाटव की हत्या मेवों ने पीट के कर दी एक्सीडेंट में, भिवाड़ी के पास तिजारा। वहाँ भी टीकाराम जूली नहीं गए, और वहाँ उनके पिताजी ने बाद में आत्महत्या कर ली, हरीश जाटव ने, के पिताश्री ने, क्योंकि उनको मेवों ने धमकी दी, केस वापस लो और नहीं तो हम तुम्हें भी मारेंगे। उन्होंने जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली। 5 जगह जाटों बंधुओं पर, दलितों पर हमले हुए, ये कहीं नहीं गए।
ये ढोंग करते हैं। इस बार दलित समाज, जाटो, बैरवा, बलाई, मेघवाल, चांदोर या खटी, कोली, वाल्मीकि, धारणका, नायक, यही टीकाराम जूली का विरोध करेगा। और एक इनका बड़बोला नेता श्रीमान डोटासरा बोल गए कि भूपेंद्र सिंह यादव अब की बार कहीं से सरपंच भी नहीं बनेंगे। मैं दावे कैसे कहता हूं कि श्री टीकाराम जूली और डोटासरा पंच भी नहीं बनेंगे। भूपेंद्र जी से इतना प्यार है क्या अभी तक? नहीं, प्यार की बात नहीं, जायज बात को मैं जायज कहता हूँ। सीटीएच का विरोध किया संजय शर्मा का, भूपेंद्र सिंह जी का, लेकिन जायज बात को मैं जायज कहता हूँ। भूपेंद्र सिंह जी क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे मैं इस बारे में कुछ नहीं दावा नहीं कर रहा, लेकिन डोटासरा साहब और टीकाराम जूली इस बार पंच में नहीं बनेंगे। जनता इनको हराएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। राजस्थान में एक बड़ा मैटर चल रहा है, 3 विधायक का स्टिंग हुआ है, दैनिक भास्कर ने करवाया था, और तीनों विधायकों की सदस्यता आपके हिसाब से जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, या फिर 40% वाला खेल चलता है विधानसभा में? ऐसा है कि मैं विधायक रहा हूँ, लेकिन मैंने विधायक की पूरी ईमानदारी से की, इसलिए मैंने कोई पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, क्रेशर, माइंस, जमीन जायदाद, मकान, दुकान कुछ नहीं बनाया। ट्यूशन लगाने का लोग पैसा देते हैं, पैसा एमएलए कोटा आया तो उसमें से कमीशन लेते हैं। मैं एक विधायक के लिए कहूँगा, आपको नाम नहीं कहूँगा, महिला विधायक कहाँ की वो नहीं बताऊँगा नाम, क्यों मैं नाम लेके नहीं बोलता। उनके बारे में उनके सरपंच ने मुझे फ़ोन किया कि साहब हमारे एमएलए को ये कहो वो 20% कमीशन ले रही है, मेरे से 10% ले। मैंने कहा मैं तो 1% नहीं लेता, मैं 1% नहीं लेता, इसका मैं 10% में मोड़ लगा दूँ, मैं नहीं कहूँगा। बात यह है कि आजकल के जो नेता हो गए, नए नौसिखिया नेता, ये बनावटी, दिखावटी और सजावटी हो गए राजनीति में। ये ढंग से किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करते, फ़ोन पे बात नहीं करते। ये जो फ़ोन है, मोबाइल, वैसे मैं इसको झूठों का सरताज कहता हूँ, फिर भी एक कवि ने लिखा है, तुम सारा न दो, तुम सारा न दो, बस आवाज़ दो, जो डगर में पथिका समझ जाएगा। ये एक आवाज़ है। आपने किसी का फ़ोन उठाया तो आधा दर्द उसका फ़ोन उठाने से, बात करने से बंद हो गया। इसलिए इन 3 विधायकों ने निश्चित पैसा खाया। इसके सबूत जब मिल गए तो अनुशासन समिति इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और करना चाहिए, करेगी, ये मेरा विश्वास है। वैसे मैं विधायक खुद रहा हूँ, विधायकों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बेईमानी और छल कपट करने वाले, बाकी जगह आपने कमीशन खाया विधायक कोटे से अलग बात, लेकिन प्रश्न लगाने के नाम पे पैसा, प्रश्न उठाने के नाम से पैसा, प्रश्न लगाया। अब किसी अमुक उद्योगपति ने, पूंजीपति ने, माइंस वाले ने कहा प्रश्न वापस उठा लो, उसके नाम पे पैसा। यह जनता के साथ बराबर अन्याय है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। आपकी जर्नी के अंदर आपने देखा है सच में कि विधायक रुपए लेते हैं विधानसभा सत्र के अंदर प्रश्न लगाने के या हटाने के? ऐसा कोई विधायक आपको याद हो पहले? ऐसा मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, नाम नहीं लोगे, कोई बात नहीं, बताई तो। तभी 4 कांग्रेस के पकड़े गए थे और 2 बीजेपी के। कौन सी सन की बात थी ये? सन पूछ रहा हूं मैं तो, ऐसे ही नाम मत लो आप। 2008 और 13। 8 से 13। नरेंद्र मोदी जी 2026 के अंदर किस तरह का प्रभाव छोड़ेंगे भारत के ऊपर, क्योंकि पिछले 12 साल से लगभग प्रधानमंत्री है, और कैसा लगा उनका कार्यकाल अभी तक? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस देश में हिंदू है तो भारत है, हिंदू नहीं तो पाकिस्तान बन गया, हिंदू नहीं तो बांग्लादेश बन गया, हिंदू नहीं तो अफगान बन गया, और भी देश हैं, 24 टुकड़े भारत के हुए हैं। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के सानिध्य में अगले 10 वर्ष में सनातन धर्म भी मजबूत होगा, हिंदू धर्म भी मजबूत होगा। मूल प्रेरणा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, मूल प्रेरणा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। दोनों हमारे संघ के कार्यकर्ता हैं, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ पिछले 71 साल से। तो भारत अखंड होगा, और भारत अखंड 24 टुकड़े भारत के जुड़ेंगे, और भारत विश्व गुरु भी होगा, ये आप आंखों से देखेंगे। आपने तो शायद मनुस्मृति पढ़ी होगी, मैंने तो कभी नहीं पढ़ी है, कोशिश करूंगा मैं संस्कृत सीख के मनुस्मृति पढ़ने की। लेकिन भारत के अंदर कुछ लोग कहते हैं मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद है, और बहुत सारे लोग कहते हैं जन्मजात जातिवाद नहीं है मनुस्मृति में। मैं आपसे केवल स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, आपने अगर पढ़ी है तो उसमें है। मनुस्मृति में एक मुख्य बात है, ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय भी अगर अपने कर्म से परे अपनी मर्यादा नहीं निभाते हैं तो वो भी शूद्र है, ये मनुस्मृति में है। यानी कि जन्मजात उसके अंदर कोई नहीं है, कर्म के आधार पर जन्मजात कोई घृणा नहीं है। एक बात और, इन दोनों देश के सभी मंदिरों में
यहाँ तक कि हमारे राजस्थान में श्याम बाबा मंदिर में भी, खाटू श्याम में, वाराणसी में, प्रयाग में, मथुरा में, अयोध्या में लाखों लाख लोग गए। माघ का 3 तारीख को पहला दिन था माघ मेले का प्रयाग में। पहले दिन 31 लाख लोगों ने स्नान किया। मंदिर में भीड़ गई, दर्शन किए। उसमें सभी जाति बिरादरी के थे, उनसे किसी से जाति नहीं पूछी गई। सब मंदिर में गए, बेझिझक गए, बेबाक गए, और कोई जाति पूछने वाला नहीं। हिंदू का कहे सो हिंदू का होई, हरि का भजे सो रविदास ने कहा। मैं गुरु रविदास का भक्त हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम बोलता हूँ, भगवान बुद्ध की जय बोलता हूँ, जिसको ये ढोंग कर रहे हैं भगवान बुद्ध का नाम लेकर के और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के। अरे दुष्टो, समाज को तोड़ो मत, समाज को जोड़ो। सबसे बड़ा अध्ययन मैं आज, उनके जयंती भी है, गुरुपर्व। हमारे दशमेश गुरु श्री गोविंद सिंह जी, उन्होंने मनुस्मृति को भी पढ़ा, उन्होंने चारों वेदों को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़ा, उन्होंने स्मृतियों को भी पढ़ा, उन्होंने हिंदू शास्त्र अध्ययन किए, और 3 बार ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर गए, 3 बार हमला करने राम जन्मभूमि को मौत कराने गए। तब उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की। उनके श्रीमुख के शब्दों में बोल रहा हूँ, सकल जगत खालसा पंथ गाजे, जागे धर्म हिंदू, सकल भंड बाजे। माने उन्होंने हिंदू को धर्म कहा, हिंदू धर्म के डर और भय दूर हो, और सिख सिर्फ पंथ है। आजकल लोग सिख धर्म कह रहे हैं, ठीक है, मैं आज भी गुरुद्वारा के हो रहा हूँ, सिख धर्म, लेकिन कहीं भी दलित का झगड़ा, ब्राह्मण का झगड़ा नहीं है। पुराने नेताओं में किस किस से बात होती है आपकी अब? सबसे होती है, 2 को छोड़ के जिले में, मंत्रियों को, दोनों मंत्रियों को छोड़ के, सेंटर मिनिस्टर और राज्य। उनके कार्यक्रम का मैं खुला बोलता हूँ, उनके कार्यक्रम का बैकआउट करता हूँ, उनके कार्यक्रम में नहीं जाता। और एक जिनको मेरा अभिशाप है, सम्मानीय वसुंधरा जी, उनके प्रोग्राम में नहीं जा, उनके प्रोग्राम में भी नहीं जाता, उनसे बात भी नहीं करता, मिलता भी नहीं। वसुंधरा से ऐसी कौन सी अदावत है कि बात करने का मन नहीं करता? ऐसा है, अजमेर में मैंने एक इंटरव्यू दिया, बहुत चला रहे हैं आपके चैनल वाले, आप भी चलाओगे। मैंने कहा, बेईमान माननीय वसुंधरा जी, मैं माननीय फिर भी बोलता हूँ, इसलिए एक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हमारे नेता भी रहे हैं। 2018 में बिना कारण मैं 2 बार लगातार विधायक और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक, मेरा टिकट काटा, और जिसको टिकट दिया वर्तमान विधायक है, बाद में वो आसपास भी खड़ा हुआ, बेईमान भगवंत सिंह, बेईमान, वो भी आसपास भी खड़ा हुआ। लेकिन चूंकि इस बार कमल का फूल आया, तो मैं कमल का फूल का विरोध अब भी नहीं करूंगा। मैं बीजेपी में नहीं हूं, लेकिन कमल का विरोध नहीं करूंगा। मैं विरोध करूंगा तो कांग्रेस का करूंगा। अच्छा, जय आहूजा का भविष्य क्या है? सुनिए, ऐसा है कि उनका टिकट मेरा काटा बिना कारण, और क्या लिया क्या दिया ये मेरे पास सबूत है, फोटो है, मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, जय आहूजा का भविष्य क्या है? उसका भविष्य वो बनाएगा खुद, मैं उसका भविष्य नहीं बना सकता। आशीर्वाद है आपका? आशीर्वाद 100% नहीं, 101%। लेकिन साथ नहीं दोगे? पूरा देंगे, लेकिन भविष्य तो उसको ही बनाना पड़ेगा, अपने दम पे। अपने दम पे। ऐसा है, उसको मेहनत करके क्षेत्र बनाना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद है, जहाँ वो कहेगा मैं जाऊंगा, पूरा आशीर्वाद। ज्ञानदेव आहूजा जी के मन में यदि ये 3 विधायक हैं राजस्थान के, ये हटा दिए जाते हैं, बर्खास्त कर दिए जाते हैं, तो मन में है कि इन तीनों में से एक जगह से चुनाव लड़ लूं? मैं कहीं उपचुनाव विधायक का नहीं लड़ूंगा। अब लड़ूंगा तो लोकसभा लड़ूंगा। लोकसभा 3, अजमेर, जयपुर और अलवर। मैं जो न्यूज़ एजेंसी चैनल वाले जो सर्वे करते हैं, मैं अजमेर भी सर्वे कराऊंगा, जयपुर भी, अलवर भी। मेरा सोचना है कि अलवर लोकसभा में ही मेरे को जनता ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगी। बहुत सेवा की है जनता की अलवर में, और बाकी जगह भी सेवा की है, लेकिन अजमेर, जयपुर, अलवर में, और अलवर की 2 लोकसभा हो रही है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि अलवर होगी या खैरतल होगी? अलवर की 2 लोकसभा हो रही है। देखिए अब किस में खैरतल जाएगा, करने जाएगा। इस समय वर्तमान पुराना अलवर में 11 सीट है, ठीक है ना, और अब 16 हो जाएगी परिसीमन में, मुझे जैसी जानकारी है। 11 सीटों में से एक सीट कटुमर भरतपुर में है, थानागाजी दौसा में है, और बानसूर जयपुर ग्रामीण में है। ये मिला के 11, 5 और 16 हो जाएगी। 16 में 2 लोकसभा होगी। 2 लोकसभा में कौन कहाँ तहसील पंचायत समिति रहती है। मैं विधानसभा में 3 बार रह चुका, अब मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, दावे के साथ क्या करूंगा। पहली बार आपको ओपन किया हो ना, मैं ओपन नहीं करता।